फ्रेंड्स, अगर वीडियो शुरू करें तो आज हम दो कंपेयर कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स। फ्लेक्सी कैप से आते हैं, कौन फ्लेक्सी कैप एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स। देखिए, फ्लेक्सी कैप्स बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। आपको एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करने से आपको लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप्स तीनों मार्केट कैप का लोकेशन मिल जाता है। इसीलिए आपको एक तरीके से वेल डाइवर्सिफाइड फंड आपको मिल जाता है अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो फंड मैनेजर है वो मार्केट कैप के हिसाब से, मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से मार्केट कैप चेंज करता है। बट लार्जली इन सारे फंड्स को अगर हम देखें तो मोरलेस ये लार्ज एंड मिड कैप्स के अंदर मोरलेस ज़्यादा एलोकेशन करते हैं। बट स्टिल हम इन दोनों फंड्स को थोड़ा सा डीप में डिस्कस करेंगे और परफॉर्मेंस, रिस्क पैरामीटर सब कुछ देखने वाले हैं। तो अगर हम देखें, देखिए बेसिक चीज़ें हम देखें सबसे पहले कि फंड्स जो हमारे पास, ये दोनों जो म्यूचुअल फंड्स हैं काफ़ी टाइम से हैं। क्वांट आपको पता है थोड़ा सा मोमेंटम स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। 2017 से इस पर्टिकुलर फंड का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हुआ था, क्योंकि उससे पहले ये स्कॉट्स म्यूचुअल फंड होता था। लेकिन इसलिए आइडियली अगर हम देखेंगे जो परफॉर्मेंस है, इसलिए हम मोरलेस फोकस करेंगे 3 इयर्स एंड 5 इयर्स की। अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो देखिए, यस दोनों जो फंड्स हैं दिखाने के लिए 11 ईयर्स से हैं, लेकिन पराग पारिक के अंदर ज़्यादा AUM हो चुका है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि क्वांट को अगर हम देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ था 2017 ऑनवर्ड्स। अगर हम देखें पराग पारिक में क्लोज टू 63,000 करोड़ रुपीज़ का काफ़ी पॉपुलर फंड्स है। इसी से पता लग सकता है कि AUM साइज़ काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पर हम क्वांट को देखते हैं तो आप देखेंगे रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम है, सिर्फ 5,000 करोड़ रुपीज़ का ही इसका AUM साइज़ हो चुका है। अगर हम आगे बढ़े तो देखिए एक्सपेंस रेशो यहाँ पे मार्जिनली पराग पारिक का ज़्यादा है। नंबर ऑफ स्टॉक्स देख लेते हैं तो दोनों में ऑलमोस्ट 40 to 50 स्टॉक्स हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। हम बोल सकते हैं मोरलेस कंसनट्रेटेड बेट लिए भी हैं दोनों म्यूचुअल फंड्स ने। अब किस तरीके की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं हम उस पर आएंगे। सबसे पहले हम होल्डिंग्स देख लेते हैं मार्केट कैप के हिसाब से। तो आप देखेंगे पराग पारिक के अंदर मोरलेस लार्ज कैप्स इज़ ऑलमोस्ट 70%, मिड एंड स्मॉल के अंदर 7 to 8% ही है। वहीं पर अगर आप क्वांट को देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा वेल डाइवर्सिफाइड है। मिड एंड स्मॉल का भी पोर्शन एलोकेशन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रखा हुआ है, यानी कि आपको तीनों मार्केट कैप का अच्छा एलोकेशन आपको क्वांट के टाइम पे, इस टाइम पे एटलीस्ट मिल रहा है, जिसके फंड मैनेजर ने एलोकेट किया हुआ है। देखिए आगे हम सबसे पहले रिस्क पैरामीटर्स पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम जैसे पैरामीटर्स में आपको पता है हम रेशोज़ डिस्कस करते हैं, अल्फ़ा की, बीटा, हम स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ में हम शार्प एंड सॉर्टिनो रेशियो जब देखते हैं तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन में काफ़ी मार्क डिफरेंस है। डेविएशन की वैल्यू कम होनी चाहिए और पराग पारिक थोड़ा सा बेटर स्कोर कर रहा है एज़ कम्पेयर टू द क्वांट। बट अगर हम बाकी सारे पैरामीटर्स पे यहाँ पे आएँ, देखिए अल्फ़ा की वैल्यू जो रिटर्न्स बताती है आपकी, क्वांट की अच्छी है। और अगर हम शार्प रेशियो एंड सॉर्टिनो रेशियो की बात करें तो ये दोनों रेशियोज़ की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। शार्प रेशियो होता है आपका रिटर्न्स बाय रिस्क, जब मार्केट बुल मार्केट में होता है तब आपके रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं, रिस्क कैसे मैनेज हो रहे हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे मोरलेस दोनों की वैल्यू सेम है। लेकिन सॉर्टिनो रेशियो यानी कि जब मार्केट डाउनफॉल आता है तब आपके रिटर्न्स कैसे मैनेज हो रहे हैं, और वहाँ पे आप देखेंगे क्वांट ने बेटर स्कोर किया है। यानी कि यस दोनों के रिस्क पैरामीटर्स काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज हैं, क्योंकि मोरलेस दोनों के अंदर लार्ज कैप। सबसे पहले हम आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं दोनों म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो देखिए अगर हम पराग पारिक की बात करें, पराग पारिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जो चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपको डाइवर्सिफिकेशन इंडिया के अलावा एक वन ऑफ द मेजर USP बोल सकते हैं पराग पारिक की इतने टाइम से जो रही है, स्पेशली फ्लेक्सी कैप की बात करें, कि इसके अंदर आपको फॉरेन कंपनीज़ का लोकेशन भी मिलता है। ना यहाँ पे हमने टॉप 10 कंपनीज़ अगर देखी हैं तो यहाँ पे इंडियन कंपनी से स्टार्ट करते हैं। HDFC बैंक इज़ ऑलमोस्ट 8%, देन वी हैव पावर ग्रिड, बजाज होल्डिंग्स, मारुति, ICICI बैंक, सारी आपकी लार्ज कैप कंपनीज़ हैं। निफ्टी 50 कंपनीज़ हैं आपकी, ITC लिमिटेड, कोल इंडिया, एक्सिस बैंक, HCL एंड अल्फ़ाबेट। तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंस हुआ है इसके अंदर। पहले जब भी हम डिस्कस करते थे पराग पारिक के अंदर तो इसकी जो फॉरेन होल्डिंग की कंपनीज थी लाइक अल्फ़ाबेट, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज टॉप 10 के अंदर, इनके अंदर से एटलीस्ट 4 में से 3 कंपनीज आती थी। बट अभी के टाइम पे आप देखेंगे तो टॉप 10 के अंदर सिर्फ अल्फ़ाबेट ही है और उसका भी एलोकेशन इज़ क्लोज टू 4%। तो ये काफ़ी डिफरेंट हुआ है। जहाँ पे इसको लोग फॉरेन डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी इन्वेस्ट करते थे, वहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एलोकेशन फॉरेन कंपनीज़ का कम हो गया है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी USP कम होती दिख रही है। यस जब अगर आप देखेंगे अल्फ़ाबेट जो कि 10 पोजीशन पे, 11-12 पोजीशन पे आपकी माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक ही है। बट ये थोड़ा सा डिफरेंस आया एटलीस्ट अभी के टाइम में, जहाँ पे इंडिया का एलोकेशन टॉप 10 के अंदर ज़्यादा हुआ है पराग पारिक के अंदर, और ये जो है आपकी फॉरेन का थोड़ा सा कम हुआ है। वहीं पर अगर क्वांट की बात करें तो यहाँ पे सारी की सारी इंडियन इक्विटीज़ हैं। रिलायंस जो आपको पता है कि मोरलेस क्वांट हमेशा कोई भी फंड हो, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, रिलायंस टॉप पे रखता है।
and Jio Financials also. We have Kotak, Jio, Motherson Sumi, Adani Power, Swan Energy, TCS. तो देखेंगे आपको यहाँ पे एनर्जी भी आपको यहाँ पे टॉप सेक्टर है. अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, यहाँ पे आपको एनर्जी सेक्टर आपको मिलता है. तो थोड़ा सा अभी के टाइम पे आपको पता है, क्योंकि क्वांट मोमेंटम पे फोकस करता है. अभी के टाइम पे आपको पता है कि अडानी चल रहा है, अभी के टाइम पे आपको पता है कि एनर्जी के स्टॉक्स चल रहे हैं. उसी तरीके से क्वांट ने इसी पर्टिकुलर अपना जो फ्लेक्सी कैप फंड है एलोकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. ना आगे हम देखते हैं. सबसे पहले हम रिटर्न्स पे आ जाते हैं. देखिए रिटर्न्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पास्ट के रिटर्न्स हम कभी भी नहीं बोलते उससे आप फ्यूचर की परफॉर्मेंस डिटरमाइन करें, बट स्टिल हम निगलेक्ट नहीं कर सकते. तो मैंने देखें यहाँ पे क्या किया है, आपको रोलिंग रिटर्न्स दिखाए हैं, क्योंकि रोलिंग रिटर्न्स जो होते हैं वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं, उन पे हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि डेटा पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं. तो यहाँ पे 3 ईयर एंड 5 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स जब हमने कंपेयर किए हैं 5 ईयर्स के अंदर, तो दोनों टाइम फ्रेम के अंदर मुझे बेटर रिटर्न्स दिखे क्वांट फ्लेक्सी कैप के, जिसने अगर आप देखेंगे कि मार्च 23 यानी कि लास्ट 1 ईयर से एटलीस्ट अगर आप देखेंगे क्वांट फ्लेक्सी कैप ने बेटर रिटर्न्स शो करने स्टार्ट कर दिए एज़ कम्पेयर टू द पराग पारिक. अगर आप पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स भी देखते हैं तो यहाँ पे 3 ईयर्स जो आपका 5 ईयर्स एंड जो 1 ईयर के टाइम होराइजन है, दोनों टाइम होराइजन यानी कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में भी आपका जो है क्वांट बेटर स्कोर कर रहा है. देखिए इस हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे क्वांट फ्लेक्सी कैप इन दोनों फंड्स के अंदर बेटर लग रहा है. येस पराग पारिक के अंदर आपको फॉरेन इक्विटी का एक्सपोजर मिल रहा है, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी कोई फॉरेन इक्विटी का अलग से कोई स्टॉक म्यूचुअल फंड या लेट्स सपोज ले रखा है ETF, तो मे बी आप उस पॉइंट को आप निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप सिंपल कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों को फंड्स को अपने रिस्क पैरामीटर्स और रिटर्न्स के ऊपर. और एक जो पैरामीटर बन जाता है आपको फंड्स देखने का कि लेट्स सपोज आपने AMC के अंदर एक्सपोजर लिया हुआ है, लेट्स सपोज आपके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अलावा आपके पास ELSS टैक्स सेवर फंड है, तो मे बी आप इस फंड फ्लेक्सी कैप नहीं लेना चाहते हैं तो बेटर है आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि एक ही AMC से 2 फंड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है. सेम केस अगर आपने लेट्स सपोज क्वांट मिड कैप एंड स्मॉल कैप में डाला हुआ है और आप चाह रहे हैं कि आपको फ्लेक्सी कैप चाहिए, तो बेटर है कि इवन दो यहाँ पे फ्लेक्सी कैप क्वांट का बेटर लग रहा है, लेकिन आपका एक ही AMC में ज़्यादा फंड का एक्सपोजर भी ठीक नहीं है, इसलिए आप उस सिचुएशन के अंदर भी क्वांट को हटा सकते हैं. इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि डिपेंड करता है आपकी इनिशियल कैसी सेविंग्स हुई है, कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन सब पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से फंड को इलेक्ट करना है या सिलेक्ट करना है. सो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो. कोई डाउट होते हैं मेंशन करिए, कौन से फंड्स के बारे में और जानना चाहते हैं मेंशन करिए, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच.